हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल अतुल्यम ग्रुप। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे, जहां पे कि हम दिल्ली एनसीआर के प्रॉपर्टी के बारे में अपडेट करते रहते हैं। आज मैं आपके सामने हिंदुस्तान के सबसे बड़े डेवलपर के प्रोजेक्ट को लेके आया हूं और उनके सबसे बड़े स्कीम को लेके आया हूं, और उस डेवलपर का नाम है डीडीए। हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये भी एक डेवलपर ही है और किसी भी प्राइवेट डेवलपर को टक्कर देने के लिए ये काफी है। तो इनकी जो नई स्कीम आई है वो ईयर 2021-2022 का स्कीम आया है, जिसके अंतर्गत लगभग 18,000 फ्लैट की अलॉटमेंट होनी है। इनका जो स्टार्टिंग डेट है ये 23 दिसंबर स्टार्टिंग डेट है और 7 फरवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। सो इस फॉर्म को कैसे भरा जाता है, इसमें कौन कौन से फ्लैट निकले हैं, कौन कौन से लोकेशन पे निकले हैं, इसको भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, क्या फायदा है क्या नुकसान है, इस सब को जानने के लिए आप वीडियो के आखिरी तक बने रहे। तो अभी शुरू करते हैं इस वीडियो को इस मुद्दे से कि इसमें जो लोकेशन आई है वो क्या क्या आई है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कितने टोटल नंबर ऑफ फ्लैट है। टोटल नंबर ऑफ फ्लैट जो है वो 18,000 फ्लैट है, जिसमें से कि 14,000 फ्लैट मात्र जो है वो नरेला से आए हैं। जो सबसे ज्यादा है वो नरेला के फ्लैट्स हैं। इसके अलावा जो फ्लैट्स आए हैं वो आपके रोहिणी के हैं, पश्चिम बिहार के हैं, वसंत कुंज के हैं, आपके द्वारका के हैं, मंगलापुरी के हैं, जहांगीरपुरी के हैं। हर एक इलाके के इसका जो डिस्क्रिप्शन है कि किस एरिया में कितने फ्लैट्स हैं वो भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा, और जो डिटेल आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो इसका जो ब्रोशर है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उसको आप देख के पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से इलाके में कितने फ्लैट्स हैं। सो बेसिकली ये कौन से फ्लैट हैं? ये वो फ्लैट हैं जो 2014 में डीडीए ने अलॉट किए थे, 2017 में अलॉट किए थे, 2019 में अलॉट किए थे और लोगों ने उसे कैंसलेशन करवाया था। वो जो कैंसिल फ्लैट थे जिनमें लोगों ने ऑप्ट ही नहीं किए थे, ये वही फ्लैट हैं। सो लोगों ने क्यों उनको कैंसिल करवाया था, लोगों ने क्यों ऑप्ट नहीं किया था, उसका जो सबसे बड़ा कारण था लोकेशन। कि अगर आप नरेला के जो फ्लैट्स हैं वहां पे अगर आप जाके देख लोगे तो आज के दिन में बेसिक इम्यूनिटीज नहीं है। हालांकि डीडीए क्लेम कर रही है कि वहां पे आपके हॉस्पिटल्स बनने हैं, स्कूल्स बनने हैं, मेट्रो आना है, लेकिन सब कुछ फ्यूचरिस्टिक प्लान है। अगर आज आप वो फ्लैट अलॉट करवाते हो और आज के हिसाब से आप देखोगे रहने की सुविधा के अनुसार से, तो आज के लिए आपके वो फ्लैट्स नहीं है। तो पहला रीजन था कि वो जो फ्लैट्स कैंसिल हुए थे वो हुए थे उसके लोकेशन की वजह से। दूसरा जो रीजन था कैंसिलेशन होने का कि लोगों ने रैंडमली फ्लैट भर दिए थे, ये जाने हुए बिना कि उनकी लोन की एलिजिबिलिटी है या नहीं, वो ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, और फिर वो लोगों ने बाद में लोन अप्लाई किया, लोन रिजेक्ट हुए, तो वो लोग एलिजिबल ही नहीं थे उसको लेने के लिए और रिजेक्ट हुए। सो बेसिकली जो इसमें क्राइटेरिया है कि कौन कौन से फ्लैट निकल रहे हैं, वो इसमें कैटेगरी किस किस कैटेगरी के निकल रहे हैं, वो है आपके जनता फ्लैट्स आपके निकल रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स निकल रहे हैं, एलआईजी फ्लैट्स निकल रहे हैं, एमआईजी फ्लैट्स निकल रहे हैं और एचआईजी के फ्लैट्स आपके निकल रहे हैं। ये सारी कैटेगरी के फ्लैट निकल रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो पहले तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आपकी उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए, आपके पास पैन कार्ड का होना चाहिए, और आपके या आपके स्पाउस के नेम पे 67 स्क्वायर मीटर से ज्यादा की दिल्ली में कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अगर ऑलरेडी दिल्ली में आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसकी मेजरमेंट 67 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आप सपोज ईडब्ल्यूएस फ्लैट में अप्लाई करते हैं तो ईडब्ल्यूएस फ्लैट में अप्लाई करने के लिए आपकी एनुअल इनकम 3 लाख रुपए और फैमिली इनकम 10 लाख रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए, और आपके पास ईडब्ल्यूएस का कार्ड भी होना चाहिए। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का कार्ड नहीं है तो आप इस फ्लैट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी कैसे है, कैसे आप इसको रजिस्टर कर सकते हो। तो जो जनता फ्लैट है और ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स हैं उसमें आपको 25,000 रुपए देने होंगे, उससे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एलआईजी फ्लैट जो है उसमें आपको 1 लाख रुपए की फीस देनी है, डीडीए को देनी है। एमआईजी और एचआईजी में आपको 2 लाख रुपए का आपको फीस यहां पे देना है। पहले जो फॉर्म्स निकले थे उनमें रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होती थी, इसमें 2,000 रुपए का आपको रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी है जो कि नॉन रिफंडेबल है। सो मैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। मेरे हिसाब से तो एक बहुत बड़ा स्कैम है और आपको इससे बच के रहना चाहिए। कारण ये है कि ये वो फ्लैट्स हैं जो 6 साल पहले 7 साल पहले ऑलरेडी अलॉट हुआ था और उनको लोगों ने ऑप्ट नहीं किया था। ना ऑप्ट करने का रीजन ये है कि जब भी डीडीए पहले ड्रॉप लॉट निकालती थी तो लोगों को सस्ते फ्लैट्स मिलते थे।
आज के दिनों में आपको जो डीडीए से फ्लैट मिलेगा वो मार्केट रेट से महंगा मिलेगा। उदाहरण के तौर पे मैंने सेक्टर 34 की भी एक वीडियो डाली थी। डीडीए जो फ्लैट बेच रही है वो 27 लाख रुपए का बेच रही है। 27 लाख रुपए की आपकी रजिस्ट्री होगी, 27 लाख रुपए का आपका स्टैंप ड्यूटी दिया जाएगा। हालांकि जो मार्केट रेट है उसका वो मात्र 10 लाख रुपए का है। तो ये जो फ्लैट्स निकाले गए हैं जिसकी कीमत डीडीए की जो है 7.5 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ के बीच में फ्लैट्स निकाले गए हैं। और अगर आपने इन फ्लैट्स में अप्लाई कर लिया और अगर आपका इसमें निकल गया और आप नहीं लेते हो तो इसमें एक कैंसिलेशन जो है वो फीस आपका लगेगा। उदाहरण के तौर पे कि अगर आपका फ्लैट निकल गया और आप 15 डेज से पहले अप्लाई कर देते हो अपना कैंसिलेशन तो आपका 10% कटेगा। उदाहरण के तौर पे आपने 2 लाख रुपए दिया था तो 10% 20,000 रुपए कट के आपको मिलेगा। लेकिन 15 डेज टू 38 डे में अगर आप कैंसिलेशन अप्लाई करते हो तो आपका जो पैसा कटेगा वो 20% पैसा कटेगा, यानी कि 40,000 रुपए कटेगा। उसके बाद 90 डेज में 30% पैसा कटेगा, यानी कि तकरीबन 60 लाख। और 90 डेज के बाद अगर आप कैंसिलेशन अप्लाई करते हो तो आपका पूरा पैसा फॉरफिट हो जाएगा। ऐसा अंदाजा है कि डीडीए लगभग 10 लाख एप्लीकेशन को इनवाइट कर रही है और 10 लाख एप्लीकेशन इंटू 2000 मल्टीप्लाई करते हो आप तो तकरीबन आपके जो 200 करोड़ रुपए जो होते हैं वो एज अ फंड रेज किया जाएगा एप्लीकेशन में। और जो फोरफिट करके ये पैसा फंड रेज करने का जो ये इनका वो है प्रावधान है, ये लगभग तकरीबन 500 से लेके 1000 करोड़ रुपए तक ये अपना फंड रेज करेंगे डीडीए। अगर आपका ड्रॉप लॉट निकला और अगर आप नहीं लेते हो तो यू मे लूज ऑल योर मनी, आप अपना सारा पैसा खो दोगे। इससे बेटर है कि आपके पास गुड़गांव में अपॉर्चुनिटीज आती हैं, हुड्डा की अपॉर्चुनिटीज आती हैं जहां पे कि लोग रह रहे हैं, वहां पे आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। डीडीए में क्या है, एक बहुत बड़ी समस्या है कि डीडीए में आपका फ्लैट जो निकला है अमूमन वो एक तो मार्केट रेट से ऊपर होगा। सो अगर मार्केट रेट से कोई चीज ऊपर होगी तो आप क्यों उस चीज को ले रहोगे? आपको स्टैंप ड्यूटी हायर पे करना पड़ेगा, आपका लोन जो है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा आएगा और उसका टेन्योर आपका बढ़ जाएगा। सो बेटर है कि जहां पे सस्ते रेट्स में अवेलेबल हो रहे हैं आप उसमें अप्लाई कीजिए, आप उसमें लीजिए। और इसको अप्लाई करने से पहले रैंडमली आप अप्लाई ना करें। अप्लाई करने से पहले आप इसका लोकेशन जरूर देख के आइए। एक बार आप इसका लोकेशन देख लेंगे तो शायद आप ये फॉर्म बिल्कुल भी नहीं भरेंगे, बिल्कुल भी आप नहीं भरोगे। स्टिल अगर आपको फॉर्म भरना ही है, अगर आपको भरना ही है, अगर आप अप्लाई करना ही चाहते हैं और अगर आप हमसे असिस्टेंस चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें जरूर संपर्क करें। हम आपको फॉर्म भरने में हेल्प करेंगे। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमें आपको सर्विस देंगे। बहुत सारे लोगों को कहना होता है कि हमें डीडीए में नहीं भरना है, इसके इक्विवेलेंट की कोई प्रॉपर्टी हमें बता दीजिए जो कि सस्ता मिल रहा है, हम वहां पे भरना चाहते हैं और अप्रिशिएशन लेना चाहते हैं। तो बहुत सारे डेवलपर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे दिल्ली में क्या है कि डीडीए ही बनाता है और डीडीए ही अलॉटमेंट कर रहा है। हरियाणा में अगर आप आते हो तो हुडा का लैंड होता है जो कि सस्ता होता है और प्राइवेट डेवलपर्स को देते हैं बनाने के लिए। सो अभी अभी एक नई स्कीम आई है 37D में, 37D जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे का बहुत ही फेमस एरिया है। ये मिड एरिया आता है, मतलब द्वारका सेक्टर 21 और मानेसर टोल को अगर आप ले लेते हो तो बीच का आता है, रास्ता आता है रेलवे ओवरब्रिज। जैसे ही आप क्रॉस करते हो, क्रॉस करते लेफ्ट हैंड साइड पे ये है और लेफ्ट हैंड साइड पे ये आपका फ्लैट आता है। इनकी जो मेजरमेंट आएगी लगभग 600 स्क्वायर फीट का इसका मेजरमेंट आएगा जो कि आपका कवर्ड एरिया पे होगा, कारपेट एरिया पे होगा। और इसकी जो कीमत है मात्र 25,18,000 रुपए। इसका फॉर्म अब रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं टीसीपी पे, इसके जो हरियाणा के वेबसाइट है, यानी कि आपका जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के वेबसाइट पे, उसमें भी अगर आपको फॉर्म भरने में असिस्टेंस चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। वो एक्चुअली फ्लैट नहीं है, वो आपकी लॉटरी की टिकट है जिसको कि सिग्नेचर ग्लोबल बना रहे हैं कि अगर आप उसमें अप्लाई करते हो और अगर आपका निकल जाए तो सामने के जो रामप्रस्था के फ्लैट्स हैं वो लगभग आपके 80 से 90 लाख रुपए के वो फ्लैट्स हैं। बट उसमें फर्क ये होता है कि इसमें स्विमिंग पूल है, क्लब है, लेकिन स्विमिंग पूल और क्लब की फैसिलिटीज आप सिर्फ होटल में इस्तेमाल करते हो, घरों में इस्तेमाल ना करते हो। सो अगर बिना स्विमिंग पूल के, बिना क्लब के अगर 25 लाख रुपए का आपको फ्लैट मिलते हैं तो आपको जरूर लेना चाहिए। आप एक बार लोकेशन देख के आइए और फिर भी किसी प्रकार की आपको असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है तो नीचे दिए गए नंबर पर जरूर संपर्क करें। चाहे आपको डीडीए में फॉर्म भरना है, चाहे आपको हुडा के फॉर्म भरना है, तो हम आपको एक हेल्प इसमें जरूर करवाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके फ्रेंड में, नेबर में, रिलेटिव में कोई भी ये फॉर्म भरना चाहता है, डीडीए के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें संपर्क करें। थैंक यू।